मुझे ऐसा नहीं था कि आई हैड सम गोल कि मुझे ऐसा पैसा कमाना है और सब कुछ। मतलब मुझे था कि कोई ना कोई तो पैसे बना रहे हैं। अब जब वो पैसे बना रहे हैं तो वो स्मार्ट लोग हैं, वो कैसे बना रहे हैं, तो वो मुझे फाइंड आउट करना था। तो मैंने अलग अलग वेज़ देखे कि क्या क्या ट्रेडिंग के वेज़ हैं और कैसे लोग पैसे बना। जो मेजॉरिटी लोग कहीं ना कहीं फंस जाते हैं जब वो डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करते हैं, वो देखते हैं वो डिस्क्रिशनरी कर रहा है, मैं भी कर लूँ। लेकिन वहाँ जब डिसीजन मेकिंग उनके ऊपर आ जाती है, 4 दिन वो पैसा बनाएंगे लेकिन 5वें दिन वो कोई मिस्टेक करेंगे और उनका सारा पैसा जाएगा। इफ़ यू आर गोइंग विद अ ड्रॉ डाउन 2-3%, जैसा कि हमारा जाता है, 2-3% के ड्रॉ डाउन में यार थोड़ा नीचे आया, 1-1.5% फिर से ऊपर आ गया, तो यू विल बी फाइन। दैट इज़ द कॉस्ट। कॉस्ट वो है, कॉस्ट ये नहीं है कि मेरी ब्रोकरेज कितनी जा रही, मेरा लॉस कितना हो गया। दैट इज़ नॉट द कॉस्ट, दिस इज़ द रियल कॉस्ट। तो अभी अगर इतनी एक्यूरेसी है फिर तो इंसान, मतलब अगर आपकी राइट होने की प्रोबेबिलिटी अराउंड 80% भी हम पकड़ के चलते हैं तो फिर तो पैसा बनना बड़ा इजी हो जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं कुंदन एंड वेलकम टू प्रो ट्रेडर्स पावर्ड बाय अपस्टॉक्स एपिसोड 4। आज हमारे साथ जो ट्रेडर बैठे हैं वो एक सिस्टमैटिक एल्गो ट्रेडर हैं, 2019 से मार्केट में एक्टिव है और आज हमें एल्गो ट्रेडिंग के बेनिफिट्स क्या हैं और एक सिस्टमैटिक एल्गो स्ट्रैटेजी भी हमारे साथ शेयर करने वाले हैं विथ प्रॉपर बैक टेस्ट रिपोर्ट। सो वेलकम जय भाई, वेलकम टू आवर शो। सबसे पहले आप अपने ट्रेडिंग जर्नी के बारे में थोड़ा ब्रीफ करिए एंड आज क्या सिखाने वाले वो भी हमें बताइए। थैंक यू सो मच कुंदन भाई फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स अ प्लेजर टू टॉक विद अपस्टॉक्स। सर ऑनर सर। मैं आपको बताऊंगा अबाउट एल्गो ट्रेडिंग एंड आई विल आल्सो शेयर few setups which I'm running on my funds. ओके, सो आप कब से कर रहे हो एंड ट्रेडिंग जर्नी थोड़ा बताओ कि कैसे इवॉल्व हुए एक सिस्टमैटिक ट्रेडर में, या आपने पहले से ही स्टार्ट किया था? सो मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी इन 2019 जब मैं जॉब करता था मेरी जॉब के साथ। ओके, और उसके साथ ही आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट मार्केट्स और धीरे धीरे मैं एक डिस्क्रिशनरी ट्रेडर था और आई स्टार्टेड ट्रेडिंग दैट वे। तो वो स्विच कब आया, कब आपको लगा कि नहीं एक जो मैनुअल, क्योंकि अभी आज के टाइम पे ऑडियंस जो है ना ऑलमोस्ट 90% ऑफ द ट्रेडर आज के टाइम में इंडिया में मैनुअली ट्रेड कर रहे हैं। सो वो आपको वो कौन सा ऐसा पॉइंट था जहाँ पे लगा कि मुझे स्विच करना चाहिए सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में? सो ऐसा हुआ था कि मतलब मैं डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा लॉसेस कर रहा था। तो वो लॉसेस होने की वजह से आई बिकेम मोर क्यूरियस अबाउट मार्केट। मुझे ऐसा नहीं था कि आई हैड सम गोल कि मुझे ऐसा पैसा कमाना है और सब कुछ। मतलब मुझे था कि कोई ना कोई तो पैसे बना रहे हैं। जब वो पैसे बना रहे हैं तो वो स्मार्ट लोग हैं, वो कैसे बना रहे हैं, तो वो मुझे फाइंड आउट करना था। तो मैंने अलग अलग वेज देखे कि क्या क्या ट्रेडिंग के वेज हैं और कैसे लोग पैसे बनाते हैं। देन आई रियलाइज्ड कि सिस्टमैटिक ट्रेडिंग भी एक वे है टू मेक मनी। अब सिस्टमैटिक ट्रेड वे तो मुझे पता चल गया। अभी चाहिए था हमें सिस्टम। अभी सिस्टम तो स्ट्रेटजीज तो यूट्यूब पे भरी पड़ी है ना, बट और कौन सी सही कौन सी गलत हमको पता नहीं है। तो शुरुआत में आई मेड सम लॉसेस एज अ डिस्क्रिशनरी ट्रेडर। और उसके बाद व्हेन आई गॉट इंट्रोड्यूस टू सिस्टमैटिक ट्रेडिंग तो मैंने सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में भी बहुत सारे लॉसेस किए। ओके, बट लेटर मुझे पता चला कि क्या चलता है क्या नहीं चलता है, रिस्क मैनेजमेंट रियलिटी में क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग क्या होती है। और भी मुझे चीज़ें पता चली, जैसे कि लाइक एक छोटे फंड पे आप कैसे पैसे मैनेज कर सकते हो, मॉडरेट फंड पे कैसे करते हैं, और बड़े फंड पे वो विद टाइम मुझे पता चला। ओके, सो आज हमें क्या सिखाने वाले आप? सो कुंदन भाई, स्ट्रेटेजी बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या स्टेप्स है, मैं वहाँ कैसे पहुँचा, ओके, और वो क्या प्रोसेस है, कहाँ मैंने मिस्टेक्स करी और कहाँ आप एक राइट वे में ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक तो है। आई विल शेयर दैट। ओके, परफेक्ट, दिस इज माई पीपीटी। ओके, सो हमारा जो इसका टाइटल है वो ये है कि हाउ प्रोफेशनल ट्रेडर्स बिल्ड कंसिस्टेंसी इन द मार्केट। ओके, प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैसे जो है कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि 2 महीना प्रॉफिट किया, 6 महीना प्रॉफिट किया। फॉर अ लॉन्गर टर्म अगर आपको मार्केट्स में टिकना है, यू नीड कंसिस्टेंसी। तो उसके क्या रूल्स है, क्या रिस्क मैनेजमेंट रहता है, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग क्या है, उसके बारे में हम सीखेंगे। ओके, सो फर्स्ट थिंग, रिटेल थिंकिंग वर्सेस प्रोफेशनल थिंकिंग। ठीक है। रिटेल थिंकिंग क्या रहती है? रिटेल थिंकिंग चलती है टिप्स पे, न्यूज़ पे और प्रेडिक्शंस पे। यस, अज्यूम करो कि नॉर्मल आदमी, देखो ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, एक सिर्फ डीमेट अकाउंट है ना। डीमेट अकाउंट में पैसे डालो, आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई। करेक्ट। और उसके बाद आप बैठ के यू आर द पावर
टू प्रिडिक्ट द मार्केट। आपको मतलब यार मेरे पास पावर आ गई, मैं पैसे डालूंगा और देखूंगा मार्केट किधर जाता है। जब हम मार्केट हमारी साइड जाता है तो हमारा ईगो सेटिस्फाई होता है एंड वी फील हैप्पी कि यार मैंने सही प्रेडिक्ट किया। तो वो प्रेडिक्शन हो गया। तो एक चीज़ और मैं बताता हूँ, टिप्स लेके बैठ जाते हैं। तो टिप्स हमें मिल जाती है फ्रॉम टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप्स, या फिर आपका यूट्यूब लाइव से हमें टिप्स मिल जाती है। फिर लोग न्यूज़ में भी देख के शेयर्स लेते हैं कि कैसे हम क्या शेयर ले सकते हैं, कौन सा शेयर ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे जाएगा। तो वो एक रिटेल थिंकिंग में आ जाता है। रिटेल थिंकिंग में एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि लोगों का रहता है वन बेस्ट स्ट्रैटेजी, एक ही स्ट्रैटेजी पे उनको फोकस करना है। वो देखेंगे कि हाँ ये स्ट्रैटेजी मुझे 100% रिटर्न बना के देगी ईयरली, तो मैं जो उनके पास जो भी 2-5 लाख रुपए से वो ट्रेड करेंगे तो वो सारा पैसा उसी में डालेंगे, उसी स्ट्रैटेजी पे पूरा ट्रस्ट करेंगे और उसको रन करके दे विल स्टार्ट मेकिंग मनी, है ना। ये उनका एक तरीका होता है। फिर उनका एक रहता है डेली PNL ऑब्सेशन। तो हर दिन का प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, उनको देखना है। जिस दिन प्रॉफिट अच्छा होगा दे विल बी वेरी हैप्पी, उनका दिन बहुत अच्छा जाएगा, और जिस दिन लॉसेस हुए सैड हो जाएंगे थोड़े, है ना। और फिर बस चेजिंग हाई रिटर्न्स क्विकली, क्योंकि स्टॉक मार्केट उनको लगता है कि लॉटरी टिकट जैसा है कि एक ही बार में एक ही बार में 1 लाख से 1 करोड़ बनेंगे देंगे, वो उनकी प्लानिंग होती है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा प्रोफेशनल ट्रेडिंग क्या होती है, वो कैसे, मतलब मैं आपको पूरा एक ब्रीफ दूंगा कि वो कैसे सोचते हैं। तो प्रोफेशनल थिंकिंग जो आपकी रहती है वो रहती है बैक्ड बाय डेटा। वो हर चीज़, हर डिसीजन जो होता है उनका वो डेटा से बैक्ड होता है। मतलब वो डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेते हैं, वो रैंडम प्रिडिक्शन नहीं कर रहे। वो देखते हैं कि लास्ट टाइम जब ये कंडीशंस बनी थी तब मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया था। ओके, या क्या मार्केट ऊपर गया था या नीचे गया था, ऊपर गया तो कितना ऊपर गया, और नीचे आया तो कितना नीचे आया। ओके, तो ये एक तो बैक बाय डेटा होता है उनका सारा डिसीजन। दूसरा, वो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी को फोकस नहीं कर रहे हैं, दे हैव मल्टीपल अनकोरिलेटेड स्ट्रैटेजी। अनकोरिलेटेड का मतलब ये हो गया कि उनकी स्ट्रैटेजी जो होती है वो एक दूसरे से रिलेट नहीं करती। वो उनका नेचर डिफरेंट होता है, ठीक है। या तो वो कभी थीटा डीके से पैसे कमा रहे हैं, कभी वो ट्रेंड फॉलोइंग सेटअप से पैसे कमा रहे हैं, कहीं वो इक्विटी से पैसे कमा रहे हैं, आप समझे, कभी वो ओवरनाइट सेटअप से पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। और इन सारी स्ट्रैटेजीज का कॉन्फ्रेंस बना के जो उनकी मल्टीपल अनकोरिलेटेड स्ट्रैटेजीज होती है उससे वो पैसा बनाते हैं, ठीक है। सेकेंडली, उनका कोई भी ट्रेड जाता है उससे पहले उन्हें एक चीज़ डिसाइडेड होती है, वो होता है ड्रॉ डाउन एंड रिस्क कंट्रोल। ओके, तो उनको पहले से पता होता है कि कितना पैसा वो लूज कर सकते हैं और कितना पैसा रिस्क पे है, चाहे कल मार्केट में सर्किट भी लग जाए। तो बस यही है कि कैपिटल सर्वाइवल उनके लिए सबसे पहले है कि पैसे बच के रहेंगे तो पैसे बन ही जाएंगे। ये चीज़ बहुत सही पॉइंट बताया आपने। रिटेल ट्रेडर का मोस्टली ऐसा रहता है कि यार मुझे कितने पैसे बन जाए, मेरे पास 1-2 लाख रुपए तो मैं कितने पैसे कमा लूंगा। बट जो एक्चुअल प्रोफेशनल ट्रेडर, आपने बहुत सही पॉइंट्स बताए कि वो पैसे बचाने के बारे में सोचता है कि मैं ये पैसे डाल रहा हूँ तो कितना लूज हो जाएगा, राइट, और वो जो लूज होगा वो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि नहीं। तो ये जो थिंकिंग है, अगर कोई भी रिटेल ट्रेडर, अगर इसको, मुझे भी आपके बात से मैं अग्री करता हूँ कि कोई भी इस चीज़ को इस तरीके से सोचने लगेगा ना, तो जो लॉसेस हैं या जो उनके प्रॉफिट्स नहीं बन रहे हैं तो वो तो रिड्यूस हो ही जाएंगे, प्लस प्रॉफिट आपको इजीली धीरे धीरे तो आने लगता है। अगर हम रिटर्न्स को जो अपने एक्सपेक्टेशन है अबाउट द मार्केट या रिटर्न्स के, अगर हम प्रैक्टिकल कर लें और अपना गोल सेट कर लें कि एनुअली मुझे इतना बनाना है, तो प्रोफेशनल ट्रेडिंग में आपने ये बहुत प्रिसाइजली पॉइंट्स में बता दिया। एंड रिटेल्स में बोलूँगा कि ये बहुत अच्छे पॉइंट्स थे, राइट। अगर आप ये प्रोफेशनल थिंकिंग अगर आप अपनी भी ट्रेडिंग स्टाइल में ले आते हो ना, तो आपको बहुत कुछ इम्प्रूव हो सकता है आपकी ट्रेडिंग में, ठीक है। बहुत बहुत सही पॉइंट था जय भाई, आप आगे। मैं ऐसा आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग ये एक चीज़ है जिसको मैं फेवर करता हूँ, है ना। बहुत सारे अच्छे डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स भी हैं, ओके, एंड दे आर मेकिंग मनी, बट जो मेजॉरिटी लोग कहीं ना कहीं फंस जाते हैं जब वो डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करते हैं। वो देखते हैं वो डिस्क्रिशनरी कर रहा है, मैं भी कर लूँ, लेकिन वहाँ जब डिसीजन मेकिंग उनके ऊपर आ जाती है, 4 दिन वो पैसा बनाएंगे लेकिन 5वें दिन वो कोई मिस्टेक करेंगे और उनका सारा पैसा जाएगा। एक यहाँ पे मैं डिफर या कॉन्ट्रा मेरा व्यू है, जैसे मैं भी डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हूँ, राइट, और 9 सालों से कर रहा हूँ, कंसिस्टेंट रिटर्न्स बना रहा हूँ मैं,
राइट, व्हाट इज वन पॉइंट? स्टिल आपके कोई रूल्स है ना, देखो हाँ, रूल डिफाइन। आपका रूल डिफाइन है कि मेरा मैक्स लॉस डिफाइन है, तो वो कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक हो गए आप। सो जय भाई, मुझे ना एक ऐसा पॉइंट बताओ जो एक मैनुअल ट्रेडर को सिस्टमैटिक ट्रेडर से अलग करता है। कुंदन भाई मैं आपको एक नहीं 2 पॉइंट्स बताऊं। ओके। पहला पॉइंट तो ये कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो स्केलेबिलिटी। Okay. अगर आप ट्रेडिंग सीरियसली करना चाहते हैं तो आज नहीं तो कल आपका कैपिटल बड़ा होगा। परफेक्ट। ओके, यस। तो अगर आप 10 लाख से ट्रेड कर रहे हैं तब आपका पीएनएल फ्लक्चुएशन इज अराउंड 5-6,000, 5,000 ऊपर गया 5,000 नीचे आया, है ना, तो आपकी साइकोलॉजी इज फाइन, आई एम ओके विद इट। बट वही जब 10 लाख से 1 करोड़ जाएगा तो जब वो 50-60 हज़ार नीचे होगा तो आपकी साइकोलॉजी तो 5-6,000 वाली है। फर्स्ट पॉइंट इज स्केलेबिलिटी। वही जब 1 CR से आप 50 करोड़ पे जाओगे, माना कि कोई प्रॉप रिस्क में आप जुड़ जाते हो, करेक्ट, कुछ हो जाता है, यू गेट फंड्स टू मैनेज, यू गेट रजिस्टर्ड, तो 50 करोड़ पे फिर आपका नहीं कर पाऊंगा मैं। हाँ कितना मैं 50 लाख ऊपर नीचे होगा, मतलब वो मैनेज नहीं, 50 लाख ऊपर नीचे होना भी एक तो वो तो बात की बात है, जो सिस्टम है शायद मैं वो वहां तक स्केल कर ही नहीं पाऊंगा एनुअली। करेक्ट। हाँ। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट। सेकेंडली उसी से जुड़ा हुआ पॉइंट जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ वो है साइकोलॉजी। आपकी साइकोलॉजी जो है, आप दिन भर जब स्क्रीन पे बैठ के पीएनएल को ऊपर नीचे देखोगे, मार्केट को ऊपर नीचे, आपको पता है कि नीचे जाएगा तो मेरा लॉस होगा, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, एंड इफ यू आर लुकिंग एट इट, इट हिट्स योर साइकोलॉजी। आप डिसीजन मेकिंग थोड़ी हिल जाएगी। जब ऊपर गया आप सोचा प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, नीचे आएगा तो नहीं, लॉस मुझे ज़्यादा नहीं करना। ट्रू। तो दीज आर द 2 पॉइंट्स जो आपको मतलब डिफ्रेंशिएट करते हैं। नहीं, बहुत सही बोला, क्योंकि जब हम मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं तो स्क्रीन के सामने चिपके हुए हैं, तो वो ग्रीन रेड सामने हो रहा है, और कभी कभी होता है कि प्रॉफिट से जैसे रेड में है तो हम काट लेते हैं। बट सिस्टम बना हुआ है तो सारे ऑर्डर्स हमारे ऑलरेडी प्लेस्ड हैं, मैं स्क्रीन देखूँ ना देखूँ मेरा काम हो रहा है। सो वो चीज़ मैं समझ गया। ठीक है, तो और हमें बताओ ये सिस्टमेटिक ट्रेडिंग हम कैसे देखो मैं ऐसा कहता हूँ कि डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स भी हैं, बड़ी साइज में भी करते हैं। मैं बहुत अच्छे बड़े इन्वेस्टर्स को जानता हूँ जो डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करते हैं, बट मैं आपको सिर्फ यहाँ बता रहा हूँ कि सिस्टमैटिक ट्रेडिंग और एल्गो ट्रेडिंग लॉजिकल क्यों है। ओके, परफेक्ट। ओके, तो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट पॉइंट, इमोशन इंक्रीज एज कैपिटल इंक्रीजेस। ये पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कवर कर लिया। सेकेंड पॉइंट इज कंसिस्टेंट रिजल्ट नीड फिक्स्ड टूल्स। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक महीना 3% बना, दूसरा महीना भी आप 2-2.5% बने, तीसरा मतलब आपका एवरेज रिटर्न चाहते हैं कि भाई 2-2.5% या 3-3.5% मुझे हर महीना बन जाए, तो यू नीड रूल्स फॉर इट। ओके, और तभी आप कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म में उसको फॉलो कर पाएंगे। ठीक है ना। ह्यूमन रिएक्ट, सिस्टम्स एग्जीक्यूट। आप देखो जो हमने बात कही थी, इफ यू ऑन द स्क्रीन, आपको पता है मार्केट नीचे जा रहा है, अब आपको स्टॉप लॉस प्लेस्ड है, आप बोलोगे नहीं यार इतना लॉस मुझे बुक नहीं करना, मैंने कल भी लॉस बुक किया था, मुझे आज लॉस बुक नहीं करना, आई मूव माई स्टॉप लॉस, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, यहाँ तो सपोर्ट दिख रहा है वैसे भी, और उसी दिन आपका वो सेकंड स्टॉप लॉस ले लेगा बिकॉज यू आर ट्रेडिंग मैनुअली विदाउट एनी, है ना। और कभी कभी तो ये भी होता है कि स्टॉप लॉस है नीचे आया तो हम थोड़ा ऐसे कर लेते, थोड़ा और इसको नीचे ले आते हैं, थोड़ा और ले लेते हैं, क्या पता रिवर्स कर जाए, होप में। बजाय उसके उल्टा करना चाहिए कि भाई लॉस आता है आज तो मैं काट के बैठ जाता हूँ, कोई बात नहीं, प्रॉफिट नहीं होगा, छोटा लॉस हो जाएगा। ठीक है। देखो फोर्थ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, लार्ज मनी नीड्स रिपीटेबल डिसीजंस। आपने आज जो डिसीजन लिया कल आप वही लोगे डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में, वो कोई प्रॉमिस नहीं है ना। करेक्ट। बट इफ यू आर गोइंग सिस्टमैटिक, आपके सिस्टम को पता है कि भाई मुझे इतना लॉस होगा तो मुझे काट देना है, इतने पे मुझे सिस्टम बंद करके बैठ जाना है, सिस्टम विल डू इट। करेक्ट। बट व्हेन यू आर ट्रेडिंग डिस्क्रिशनरी, सो इसीलिए जो पॉइंट्स मैंने बताए व्हाई इज दिस लॉजिकल, तो वो मैंने आपको शेयर किया। परफेक्ट। नाउ आई टेल यू अबाउट हु एम आई एंड माय ट्रेडिंग फिलोसॉफी। मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, जो मैं मेरे फ्रेंड्स और फैमिली के सीरियस कैपिटल को ट्रेड करता हूँ, हाउ डू आई डू इट, एंड आई विल ऑल्सो टेल कि मेरी क्या फिलोसॉफी रहती है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर की क्या फिलोसॉफी रहती है। ओके, सो नाउ आई विल टेल यू अबाउट हु एम आई एंड माय ट्रेडिंग फिलोसॉफी। आई एम जय शर्मा फ्रॉम उदयपुर राजस्थान, और मेरा मेन जो बिजनेस है वो है फाइनेंशियल कंसल्टेंसी। मैं बिजनेसेस को कैसे उनका फाइनेंस मैनेज करना है वो बताता हूँ। आई एम अ सिस्टमैटिक ट्रेडर बाय हार्ट, वो मेरा बिजनेस नहीं है, वो सिर्फ मैं जो पैसे मैनेज करता हूँ उसके लिए फॉर माय फ्रेंड्स एंड फैमिली, दैट्स इट। बट मेरे पास वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो एल्गो ट्रेडिंग कैसे मैनेज होती है, और क्योंकि आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट मार्केट, तो इसलिए मैं वो ट्रेडिंग करता हूँ, इसलिए मैं आपको सारा जो मेरा सेटअप है वो शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, ओके। वैसे बाय द वे आई एम NISM सर्टिफाइड, बट आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडर। ओके, कोई नहीं। ओके, नाउ आई विल टेल यू अबाउट माय कोर ट्रेडिंग बिलीव्स, जो मैंने सीखा है पिछले 6-7 सालों में,
कि व्हाट आर द ट्रेडिंग बिलीव्स वन शुड कीप टू बी सक्सेसफुल इन लॉन्ग टर्म। ओके ओके, तो पहला रूल सब देखो, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि मैं इक्विटी, इंडेक्स, ऑप्शन और पोजिशनल स्ट्रैटेजीज में मतलब सारा कॉन्फ्रेंस चलता है। कोरिलेटेड स्ट्रैटेजीज होती है सारी, अनकोरिलेटेड स्ट्रैटेजीज होती है। ओके, सबसे पहली बात, रूल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन ओपिनियंस। बिल्कुल सही बात है। मेरा जो प्रेडिक्शन है मार्केट नीचे जाएगा, आपका प्रेडिक्शन है मार्केट ऊपर जाएगा, इट डजंट वर्क। डजंट वर्क। Yeah. जो रूल्स बने हुए हैं कि भाई ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है, ओपन इंटरेस्ट अगर ये कह रहे तो पिछले 5 साल में ओपन इंटरेस्ट ने जब ये कहा था तो क्या होता है, पैटर्न। तो दैट्स हाउ यू नो इट। तो रूल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन ओपिनियंस। ठीक है। रिस्क इज डिफाइंड बिफोर थिंकिंग अबाउट द प्रॉफिट। मतलब आप ट्रेड ले रहे हो उससे पहले यू शुड नो हाउ मच यू माइट लूज इन दिस ट्रेड। करेक्ट। ओके, चाहे आपके फेवर में जा रहा है, चाहे वो सिर्फ टच करके आ गया आपके स्टॉप लॉस को, स्टिल यू विल टेक द स्टॉप लॉस। ओके, बिकॉज कल फिर से मार्केट खुल रहा है, कल आप फिर से ट्रेड कर सकते हो। करेक्ट। और हम आते हैं, ड्रॉ डाउन इज द रियल कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग। आपका रियल कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग आपका टाइम नहीं है, आपका जो ब्रोकरेज लग रहा है वो नहीं है, आपके लॉसेज हो रहे हैं वो नहीं है। ड्रॉ डाउन इज द रियल कॉस्ट। इसका मतलब आप समझना कि आपका ड्रॉ डाउन इफ इट्स बिगर, अगर आपका ड्रॉ डाउन 15% है, विच आई कंसिडर इज बिगर, अगर आप 15% ड्रॉ डाउन के साथ किसी सेटअप पे जा रहे हो, दैट इज द कॉस्ट यू आर पेइंग, बिकॉज वो आपका ट्रेडिंग का जो टाइम होगा ना वो आपको हिला देगा पूरा। उस वक्त में योर साइकोलॉजी विल बी हिट, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा होता है कि हम उस सिस्टम को आगे कंटिन्यू करें कि नहीं करें, ये एक सेल्फ डाउट आने लगता है। करेक्ट, हम जंप करने लगते हैं सिस्टम पे। ड्रॉ डाउन परसेंट छोड़ो, आप 6-7% पे यू विल बी थिंकिंग लाइक अब मुझे सिस्टम चेंज करना है। ड्रॉ डाउन फेज इज टफ, यस आई एग्री। बट इफ यू आर गोइंग विद ड्रॉ डाउन 2-3%, जैसा कि हमारा जाता है, 2-3% के ड्रॉ डाउन में यार थोड़ा नीचे आए, 1-1.5% फिर से ऊपर आ गया, तो यू विल बी फाइन। दैट इज द कॉस्ट। कॉस्ट वो है, कॉस्ट ये नहीं है कि मेरी ब्रोकरेज कितनी जा रही, मेरा लॉस कितना हो गया, दैट इज नॉट द कॉस्ट, दिस इज द रियल कॉस्ट। ओके, अ स्ट्रेटेजी मस्ट सर्वाइव बैड ईयर्स, नॉट जस्ट गुड मंथ्स। अभी जैसे मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों को जुलाई बहुत अच्छा गया था 25 का, सितंबर अच्छा गया था, अक्टूबर इंट्राडे ने लॉसेस दिए थे, नवंबर फिर ओके गया था। तो फिर उस बेसिस पे अगर किसी ने 4 महीना कोई स्ट्रैटेजी चलाई और उसको फिर बड़े फंड पे 5-6 करोड़ पे स्टार्ट कर दिया, वो सही तरीका नहीं है। ओके, वो स्ट्रैटेजी जो है एटलीस्ट आपका साल भर तक आपने लाइव उसको चलाया है, एटलीस्ट 2 साल चलाया है, मतलब छोटे फंड पे एक बार ट्रायल के लिए चलाया 50 लाख पे, उसके बाद उसको 1-2 CR पे आपने धीरे धीरे लाइव किया, अगर आप फंड में उसको डालना चाहते हैं। और फिर मतलब कहना मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ बैक टेस्ट पे आप बिलीव नहीं कर रहे, सिर्फ 2-4 महीने के अच्छे रिजल्ट पे आप बिलीव नहीं कर रहे, आप 1-2 साल वो चल चुकी है, वो हर टाइप के मार्केट कंडीशन, चाहे वॉर हो गया, चाहे बजट हो गया, चाहे कोविड हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, सब वो सस्टेन कर रही है, लो विक्स हो गया, हाई विक्स हो गया, और उसके बाद वो आगे जा रही है, तो दैट इज अ गुड काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी। ओके, सो इसमें जय भाई मुझे एक बात की आपकी बहुत अच्छी लगी कि ड्रॉ डाउन इज द रियल कॉस्ट। अभी ज़्यादातर जो रिटेल है ना, वो हमेशा बोलता है इस स्ट्रैटेजी में ब्रोकरेज ज़्यादा है, या इस स्ट्रैटेजी में हमारे बहुत ज़्यादा चार्जर लगेंगे, इतने सारे ऑर्डर्स वगैरह। ये पहली बार मैंने सुना कि ड्रॉ डाउन इज़ द रियल कॉस्ट। अगर आपको सीरियस ट्रेडिंग करनी है, अगर आपको बड़ा फंड से ट्रेड करना है, इवन अगर आप छोटा फंड आज कर रहे हो, लेकिन एटलीस्ट आपने एक चीज़ मुझे सिखाई कि छोटा फंड बड़ा फंड मैटर नहीं करता है, मैटर करता है स्किल। अगर आपने ऐसे सिस्टमेटिक वे में थिंकिंग करके एक सिस्टम बनाया, अपने स्किल को डेवलप किया, सो आप ग्रो कर सकते हो, इवन फंड्स भी ग्रो हो जाएंगे इवेंचुअली। और आप भी जानते हो कि प्रॉप डेस्क वगैरह बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर आपके पास स्किल है तो, राइट। तो वो ड्रॉ डाउन इज द रियल कॉस्ट बताया ना, ये सच में मुझे बहुत सही पॉइंट लगा, क्योंकि ये आई डोंट थिंक लोग सोचते हैं यार मैं भी ट्रेडिंग कर लूं, मेरे पास पैसे नहीं है। पैसा इज सेकेंडरी। आपको पहला चीज जो आती है आपकी, दैट इज हाउ मच ड्रॉ डाउन यू कैन टेक। आपके पास सेटअप कैसा है, उस सेटअप को आप लाइव रन करोगे, कैसे करोगे, आप फुल टाइम कंप्यूटर पे बैठोगे, आप मतलब आपको हर चीज देखनी है। नहीं, बहुत सही पॉइंट्स लगे। और अभी तक ही मुझे समझ में आ रहा है कि ये देखो, अभी बहुत सारे रिटेल ट्रेडर ना शायद अभी कनेक्ट ना करें, बट अगर आपको सीरियस ट्रेडिंग करनी है, बहुत सारे पॉडकास्ट में लोग आके ऑप्शन बाइंग और ऐसी चीज़ें सिखाते हैं जो बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव लगता है आपको, बट ट्रस्ट मी दीज आर द थिंग्स जो एक बड़ा फंड मैनेजर, एक बड़ा प्रॉप डेस्क, एक बड़ा जो FPI होते हैं, बड़े बड़े जो फंड मैनेजर्स हैं, वो इस तरह से ही अपना सिस्टम डेवलप करते हैं और प्रॉफिट्स बनाते हैं कंसिस्टेंटली, क्योंकि उनके इमोशंस नहीं हैं, सारी चीज़ें ऑटोमेटेड हैं, राइट। सो ये पॉडकास्ट से आप
आपको ये इतना नॉलेज मिलने वाला है, राइट, अभी ही मुझे समझ में आ गया। सो जय भाई, मुझे आपका प्रोसेस तो बहुत अच्छा लगा, आपके पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। स्पेसिफिकली मुझे ना आप सिस्टम बताओ कि क्या करते हो और वो सिस्टम तक आप कैसे पहुंचे। तो आप कह दो कि ये आ गया क्लाइमेक्स। ठीक है, स्ट्रैटेजी सबको चाहिए, स्ट्रैटेजी देखते हैं। नहीं यार, मैं आई एम नॉट शेयरिंग स्ट्रैटेजी, मैं Okay. आपको बता रहा हूँ कि हाउ डू आई ट्रेड। ओके, ठीक, और परफेक्ट। ये स्ट्रैटेजी आप आपके हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। इफ़ यू वांट हाई रिस्क यू Okay. कैन डू इट विथ हाई रिस्क। हाई रिस्क में भी मेरा 2-4% का रिस्क होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। ठीक है। यू वांट मॉडरेट रिस्क, वो कर सकते हैं आप। यू वांट लो रिस्क, आप उसको भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ नॉट अ इंडिकेटर, मैं आपको धीरे धीरे आपको समझ आएगा। सो आई कॉल इट द 315 डायरेक्शनल सिग्नल, क्योंकि आप 3:15 प्रिडिक्ट करते हैं व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ मार्केट टुमारो। ओके ओके, ओके। तो ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड मार्केट बायस इंजन है जो कि फुल्ली एल्गोरिथमिक है। इसमें हमने बहुत सारे फैक्टर्स को देखा है, उनको सिस्टमैटिकली बैक टेस्ट किया है और उसके बाद जाके इसको बिल्ड किया है। ठीक है। ओके, सो ये इसमें कोई ये टिप्स वाली चीज़ नहीं है। दिस इज जस्ट व्हाट मैं जो करता हूँ वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। वन ऑफ द सेटअप विच आई यूज, आई यूज इंट्राडे सेटअप्स ऑल्सो, आई हैव इक्विटी सेटअप्स ऑल्सो, बट दिस इज ऑल्सो सेटअप विच आई यूज। इसमें कभी तो मेरा रहता है कि मैं 916 एग्जिट कर रहा हूँ डे एंड पे एंट्री लेके, और कभी आई एम होल्डिंग इट टुवर्ड्स पूरा दिन। ओके, सो इट्स काइंड ऑफ मतलब एसटीबीटी या बीटीएसटी पोजीशन, राइट? एसटीबीटी कह दो, पोजिशनल कह दो, ठीक है, बिल्कुल, है ना। ओके। सो हाउ दिस सिग्नल क्लासिफाइज द मार्केट। सिग्नल आउटपुट स्ट्रक्चर मार्केट स्टेट्स, तो आपको ये बताया गया स्ट्रॉन्ग बुलिश, स्लाइटली बुलिश, न्यूट्रल, स्लाइटली बेरिश और स्ट्रॉन्ग बेरिश। आई होप ये समझ गए होंगे आप। हाँ हाँ, ये आपको मतलब बताएगा कि आपका या तो आप मार्केट स्ट्रांगली बुलिश है और कल गैप अप हो सकता है 0.5% या उससे ज्यादा निफ्टी या सेंसेक्स में। ओके, स्लाइटली बुलिश मतलब आपको अराउंड 2%, अराउंड 0.2% का गैप हो सकता है, छोटा सा गैप अप या न्यूट्रल इज मार्केट जहाँ है वहीं खुल जाएगा, आप स्ट्रैंगल बना लो। ओके, सो स्लाइटली बेरिश मतलब आप 0.2% या उससे कम का गैप डाउन हो सकता है, और स्ट्रॉन्ग बेरिश मतलब आपको एक बड़ा गैप डाउन हो सकता है। ठीक है, एंड दिस इज ऑल डेटा बैक्ड। ठीक है। ओके, तो इन चीज़ों से आप क्या कर सकते हैं, आप कैपिटल प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। इफ आपकी कोई पोजिशनल स्ट्रेटजी ऑलरेडी रनिंग है और आपको पता चलता है कि मार्केट इज स्ट्रांगली बेयरिश, तो आप क्या करेंगे कि आपकी जो पोजिशनल सेटअप रनिंग है उसको आप हैच कर लेंगे नीचे से, है ना, कि कहीं मार्केट कल को गिर जाए तो मैं ऑलरेडी पुट बाय करके रख लेता हूँ, है ना। आपकी सेल पोजीशन रनिंग रखेंगे, और अगर वो नहीं गिरता तो आपको थोड़ा डीके हो जाएगा, बट आप यू विल बी सेव्ड, आपको लॉस नहीं होगा, है ना। उसके बाद पोजीशन साइजिंग आप कर सकते हैं, ऑलराइट। और इफ इट इज मेजरली अबाउट आप पोजिशनल अगर जा रहे हैं तो हाउ वुड दिस हेल्प यू। सो दिस वाज स्ट्रांगली बेयरिश, है ना। तो ये मैंने बताई आपको मार्केट स्टेट्स। अब इन स्टेट्स में आपको क्या पता चलता है, कैसे आपको ट्रेड करना है, तो वो चीज़ें मैं अब आपको बताऊंगा, है ना। तो ये जो स्ट्रेंथ है ये डिफाइन करती है आपकी पोजीशन साइजिंग, आपको क्या साइज की पोजीशन लेके जाना है ना। इफ द मार्केट इज स्लाइटली बुलिश, है ना, और उस वक्त आप बहुत ज़्यादा बुलिश वाला ट्रेड, रिस्की ट्रेड लेके जा रहे हो, तो चांसेस है कि मार्केट उस दिन न्यूट्रल खुल जाए नेक्स्ट डे, या फिर स्लाइटली गैप डाउन भी खुल जाए, क्योंकि एक्यूरेसी तो हमारी सिर्फ 80% है, तो चांसेस है कि मार्केट नीचे भी खुल जाए। तो वहाँ पे हमारी पोजीशन साइजिंग, हमारा एग्रेशन वहाँ पे हमें पता चलता है। चलो सेकंड पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, न्यूट्रल। न्यूट्रल वाली पोजीशन मींस वो नेम सजेस्ट कि आप उस दिन आयरन काउंटर बना के जा सकते हैं, आप शॉर्ट स्ट्रैंगल कर सकते हैं, आप कॉल पुट दोनों सेल करना, मतलब बिकॉज देयर इज नो डायरेक्शन, मार्केट कल चौप ही खुलने वाला मार्केट, तो आप दोनों तरफ आपने सेल कर दिया सेफ रिस्क के साथ, देन यू कैन प्रोसीड। ओके, अभी जो यहाँ पे ये सब जो है, ये आपको कोई ओवर एनालिसिस नहीं करना पड़ रहा है। द सिग्नल इज गिविंग यू कि आपको बता रहा है वो पहले से, आप स्लाइटली बुलिश हो, बेरिश हो, न्यूट्रल हो, क्या हो, ओके, और आपको सीधा बता रहे हैं कि नाउ व्हाट एक्शन डू यू कैन टेक। सो आपका ये जो सिग्नल है उससे मुझे एक क्वेश्चन है कि आपने लिखा स्ट्रॉन्ग बुलिश और स्लाइटली बुलिश, सो क्या जब आपका इंडिकेटर स्ट्रॉन्ग बुलिश का सिग्नल आएगा तो हम उस दिन ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं या फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हैं, और जिस दिन स्लाइटली बुलिश आता है तो क्या हम उस दिन अपने मोमेंटम ट्रेडिंग ना करके सिर्फ और सिर्फ पुट सेल कर सकते हैं विथ हेज, ऐसा कुछ है क्या? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ,
रिटेल ट्रेडर्स का बड़ा फेवरेट चीज़ होती है ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन मतलब या तो कॉल बाय करके चले जाएं या पुट बाय करके चले जाएं। इसीलिए मैंने पूछा ये, क्योंकि उनका फेवरेट है, उनको जानना है। आप आंसर करो कि इज एक इट झटके में पैसे डबल, है हाँ ना। बट मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ यहाँ पे। होता क्या है, व्हेन यू बाय द ऑप्शन, एक फिनोमेना होता है, उसको बोलते हैं ओवरनाइट डीके। थीटा डी के, थीटा डीके, लेकिन थीटा डीके दिन भर वाला अलग होता है, ओवरनाइट डीके अलग होता वो ज़्यादा होता है है। ओवरनाइट डीके एक झटके में आपको डीके देता है, चाहे अब ओटीएम में हो, एट द मनी हो, इन द मनी में उतना डीके का फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप एट द मनी का ऑप्शन बाय करके जाते हो और मार्केट अज्यूम करोगे आप स्ट्रांगली बुलिश है और मार्केट स्लाइटली बुलिश खुल गया, तो अब आपको थीटा तो वहाँ डीके हो गया ना आपका। तो जो फिर- 100 रुपए का ऑप्शन था, जो 120 हो जाना था अगर गैप अप होता मार्केट, वो तो 90 हो गया, तो वहाँ पे आपको लॉस हो गया। और दूसरा मेरा जो सेटअप है, मैं सजेस्ट भी नहीं करता ऑप्शन बाइंग और फ्यूचर्स ट्रेडिंग इस पर। फ्यूचर्स में क्या ड्रॉबैक है अगर आपका जब सिस्टम कह रहा है स्ट्रांगली बुलिश है तो? देखो मैं फ्यूचर्स का आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम ओवरनाइट डीके से पैसे बना रहे हैं, ओके, विद अ मैनेज्ड वार। ये फिनोमिना जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आप मेजर पैसे ओवरनाइट डीके से बनाने वाले हैं। ओके ओके, फ्यूचर्स में आपको डीके नहीं होगा। मार्केट जब 0.5% या 1% ऊपर खुलेगा तो उस दिन आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, बट मेजरली इतना गैप्स होते नहीं है, 0.2% का मैक्सिमम टाइप गैप होता है, है ना। सो बेसिकली अभी मैं समझा आपका थॉट प्रोसेस कि ये सिग्नल भले ही कुछ भी मिल रहा है, आप ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करोगे दैट विल बी ओनली ऑप्शन सेलिंग, राइट? करेक्ट। ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सिग्नल दिखता कैसा है। ये मैंने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन कर लिया है और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका हमने एक यूनिक नेम दिया है, 315 डायरेक्शनल सिग्नल। ठीक है। ओके, आपको सिंपली इंडिकेटर्स में जाना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है द 315 डायरेक्शनल सिग्नल, और आपको ये सिग्नल जो है अप्लाई हो जाएगा फॉर फ्री ऑन द चार्ट। ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये सिग्नल जो है डे एंड पे आपको सिग्नल देता है अराउंड 3:15 बजे। ठीक है कि मार्केट या तो बुलिश है या बेरिश है। ओके, तो जब आप इस सिग्नल को अप्लाई करेंगे तो फिर ये आपको बताएगा इज इट स्लाइटली बेरिश, स्लाइटली बुलिश और न्यूट्रल फॉर द नेक्स्ट डे, और उस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया कि सिग्नल दिखता कैसा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हाउ यू कैन ट्रेड विद दिस सिग्नल। अभी इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, आप बोल रहे हो कि स्ट्रांगली बुलिश भी दिखाएगा और स्लाइटली बुलिश भी दिखाएगा, वो यहाँ नहीं दिखा रहा है, ओके, बट वो लाइव मार्केट में दिखाएगा ना। अच्छा, लाइव मार्केट, ये पास डेटा हो गया है। अच्छा, इस वजह से नहीं है, बट लाइव मार्केट में ये प्रॉपर एक क्या लिखा आता हुआ है। है? ठीक है, परफेक्ट, चलेगा। अब हमने देखा कि वो सिग्नल कैसा दिखता है, अब हम उसके एग्जीक्यूशन पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो एग्जीक्यूशन का पूरा जो फ्रेमवर्क है, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू दिस हियर। ओके, सिग्नल आपको आएगा अराउंड 3:15 बजे। ठीक है। ठीक है, डिसाइड स्ट्रैटेजी, जो स्ट्रैटेजी होगी वो अपकमिंग स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा आप क्या लेंगे। या तो आप पुट सेल करेंगे या कॉल सेल करेंगे, और रिस्क को आप डिफाइन करेंगे। करेक्ट। ओके, या तो आप 30% मैक्स लॉस वैल्यू एट रिस्क के साथ जाना चाहते हैं, 20% या फिर 10% ओके, मैक्स लॉस भी आई ऑल्सो डिफाइन दैट। आपका प्री डिफाइंड एक स्टॉप लॉस होगा, आपका प्री डिफाइंड टारगेट होगा, और अगर मार्केट आपके स्टॉप लॉस को ब्रीच करके ऊपर ओपन होता है तब क्या करना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। सिस्टमैटिक एग्जिट भी आप कर सकते हैं इसमें, कि आपका जो टारगेट अचीव हो जाता है, आप एक टारगेट रखते हैं ऑन कैपिटल कि मुझे 1% ऑफ कैपिटल मिल गया या मुझे 1% ऑफ कैपिटल का लॉस हो गया तो मैं आई विल एग्जिट इट। ठीक है। ओके, तो दिस इज ऑल्सो वन रूल। अभी मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि व्हाट पावर्स दिस सिग्नल, है ना। जो टेक्नोलॉजी हमने इस सिग्नल को बनाने में लगाई है, वो हमने मार्केट में आपको जितनी चीजें मिल जाती है ना, आपको जितने टाइप का डेटा मिल जाता है, वो सारा हमने यूज कर लिया है टू बिल्ड दिस सिग्नल। इसकी एक्यूरेसी जो है बहुत अच्छी आई है। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हमने जो यूज किया है वो है डेरिवेटिव्स की पोजीशनिंग। आपका डे एंड पे जो कॉल और पुट का ओपन इंटरेस्ट होता है, अराउंड 3:15 बजे से ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है फॉर नेक्स्ट डे। जो स्मार्ट मनी होता है वो ओपन इंटरेस्ट बिल्ड करता है। तो वहां पे सीपी का ओपन इंटरेस्ट का लॉजिक आपको फर्स्ट वो देख सकते हैं आप। सेकंड, मल्टी टाइम फ्रेम प्राइस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है उस पे हाई लो ब्रेक हो रहे हैं क्या। एक रेंज बनी है 5 मिनट की। ठीक है, कितने बार डे हाई ब्रेक हुआ है, कितने बार डे लो ब्रेक हुआ है। ओके, और उस इंटेंसिटी पे फिर हम डिसाइड करते हैं कि आज का दिन बुलिश था, बेरिश था, और कल क्या हो सकता है। ओके, हमने इंडिकेटर्स भी इसमें यूज किए हैं, सुपर ट्रेंड और हल मूविंग एवरेज। ओके, सुपर ट्रेंड हमने इसमें हाइकेनाशी के साथ यूज किया है। हाइकेनाशी इज अ कैलकुलेटेड चार्ट पैटर्न, और हल मूविंग एवरेज एक स्मूथ मूविंग एवरेज होता है। तो वो दोनों इंडिकेटर्स भी हमने इसमें यूज किए हैं।
इसमें फोर्थ पे मैं आ जाता हूँ, ऑप्शन इंटेलिजेंस। तो ऑप्शन ग्रीक्स का बिहेवियर भी इसमें हमने यूज़ किया है। आपका जितना भी डेल्टा, गामा, थीटा, ग्रीक्स जितने भी रहते हैं, तो उनका दिन भर का बिहेवियर कैसा रहा है, उनका कर्व कैसा चला है, उनका कर्व जो है वो बुलिशनेस बता रहा है, बियरिशनेस बता रहा है। फ्रॉम 2017 बैंक निफ्टी में कैसा चला, निफ्टी में कैसा चला, वहां से हमने पूरा टेस्ट करके देन वी बिल्ट इट। तो फिफ्थ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो इसमें जो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस लिए हैं वो भी क्वांटिफाइड है, मतलब वो भी कैलकुलेटेड है। हम प्रेडिक्ट नहीं कर रहे कि 25,000 पे रेजिस्टेंस है और 25,500 पे सपोर्ट है, ऐसा हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो कैलकुलेटेड। तो वो डेटा भी हमने यूज किया है टू बिल्ड दिस सिग्नल। तो सिक्स पॉइंट है हमारा वॉलेटिलिटी कॉन्टेक्स्ट। तो जब हम इस इंडिकेटर को बिल्ड कर रहे थे तो हमने सोचा कि यार क्या क्या चीज़ें जो हम ले सकते हैं और क्या क्या है जो हम अभी भी मिस कर रहे हैं। तो वन ऑफ दैट वाज इंडिया विक्स। तो इंडिया विक्स को भी हमने फिर उसमें इन्वॉल्व किया, क्योंकि वो हमें काफ़ी हेल्प करता है टू टेल द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। ठीक है। तो उसका भी डेटा हमने इसमें यूज़ किया है। अभी नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं कि इंटर इंडेक्स कॉन्फ्रेंस। ओके, तो इसको बनाते समय वन मोर थिंग जो हमको लगा, कभी क्या होता है आपका निफ्टी बुलिश है और बैंक निफ्टी बेयरिश है, होता है, होता है। और उसी वक्त फिर निफ्टी फिर से बुलिश है। तो इसको बनाते वक्त हमने सोचा यार हम क्या इनसे प्ले करके कुछ डायरेक्शन का कुछ बना सकते हैं क्या, और क्या हम इसमें कुछ पैटर्न देख सकते हैं क्या। तो फिर जब हमने उसको टेस्ट किया तो वी वर सीइंग अ पैटर्न इन इट। तो उसको भी हमने यूज किया और उसका भी डेटा हमने इसमें इन्वॉल्व किया है। ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जिससे हमें बेनिफिट होता है। 8th पॉइंट, टाइम डीके एनालिसिस। तो आपका क्या रहता है कि थीटा डीके होता है, उसका एक कर्व बनता है पूरे दिन का। थीटा डीके यूनिफॉर्म नहीं होता है, वो कभी ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है। करेक्ट। ओके, तो थीटा डीके का जो कर्व है उसका जो बिहेवियर रहता है पूरे दिन में, उससे भी हमको सिग्नल मिलता है फॉर द नेक्स्ट डे कि मार्केट बुलिश रहने वाला है बेरिश। ओके। तो ये सारे डेटा पॉइंट्स हमने इस सिग्नल को पावर करने के लिए यूज किए हैं टू बिल्ड दिस सिग्नल। ओके। एंड तो फिर जो है मैं आपको बताता हूँ जो एक्यूरेसी हम इसमें ला पाए हैं इन लास्ट 5 years। 21 में इसकी एक्यूरेसी वाज अराउंड 79%, और 22 में 83, 22 में 83, 23 में 79, 24 में इट वाज 89%। दिस वाज द एक्यूरेसी कि इतनी बार ये सिग्नल ने राइट डायरेक्शन हमको दिया है। सो बेसिकली जय भाई, ये जो एक्यूरेसी आप मुझे दिखा रहे हो कि 2024 में अराउंड 89% की एक्यूरेसी आई, मतलब मेरे 9 साल के करियर में मैंने आज तक कभी कोई इंडिकेटर, कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, कुछ भी नहीं देखा जो ऐसी एक्यूरेसी क्लेम कर पाए। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल यार, मतलब कैसे। कुंदन भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक्यूरेसी प्रॉफिट की एक्यूरेसी नहीं है, ये एक्यूरेसी ऑफ द सिग्नल। हाँ, सिग्नल कितनी बार करेक्ट हुआ है। ओके, तो आप ये चीज समझिए कि हम जितने अनकोरिलेटेड डेटा पॉइंट्स होते हैं उन सबको हमने साथ में बैक टेस्ट किया है और फिर हमने ये एक्यूरेसी अचीव करी है। आप देखो तो हमने कॉल पुट का ओपन इंटरेस्ट देख लिया, उसके बाद हमने इंडिकेटर्स यूज कर लिए, उसके बाद हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज कर लिया, हमने थीटा डीके कर्व यूज कर लिया, और भी मैंने आपको जो 7-8 बताए पॉइंट्स, वो सब समझ, सबको। अब किसी की एक्यूरेसी 60% है, किसी की 70% है, कोई कभी सही है तो कोई कभी सही है। तो मेजोरिटी ऑफ द सिग्नल्स जब हमको सही एक डायरेक्शन देते हैं, लाइक आउट ऑफ 8 इफ 5 आर गिविंग मी द राइट डायरेक्शन, आई विल चूज द डायरेक्शन विच इज गिवन बाय द 5, और मेजरली तो 7-8 सही एक ही डायरेक्शन बता रहे होते हैं। सो अभी अगर इतनी एक्यूरेसी है फिर तो इंसान, मतलब अगर आपकी राइट होने की प्रोबेबिलिटी अराउंड 80% भी हम पकड़ के चलते हैं तो फिर तो पैसा बनना बड़ा इजी हो जाएगा। देखो स्टिल मैं तो, आप फिर भी हमारा टारगेट जो रहता है मंथली 2.5 से 3% ही बनाना है। वो तो रियलिस्टिक रिटर्न्स तो वही बनते हैं। हाँ। क्योंकि देखो आप ये एक्यूरेसी आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट हो गया है। हाँ, वो ये दिस इज जस्ट शोइंग द डायरेक्शन। अब डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का स्प्रेड बना। अच्छा, इसमें भी ड्रॉडाउन्स भी आएंगे। इसमें ड्रॉडाउन्स आएंगे। हाँ, आपका सही हुआ तो गलत भी तो हुआ है, एक ही आपको उल्टा गैप हो गया तो आपका लॉस हो जाता है। करेक्ट। बट स्टिल आप वहाँ पे वार मैनेज करके चल रहे हैं तो आप यू कैन सेव योरसेल्फ। ठीक है। हम नेक्स्ट पे आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल चीज मैं आपको बताऊंगा, रिस्क कम्स बिफोर रिटर्न्स। जो अभी तक आप जो बता रहे हो पावरफुल ही है। नहीं, अभी रिस्क इज वेरी पावरफुल। मतलब आप जो इंसान ये सीख गया कि उसने रिस्क को पहले मैनेज कर लिया, रिटर्न से पहले, ट्रेड लेने से पहले उन्होंने रिस्क को डिफाइन कर लिया कि मैं इतना ही पैसा लूज करूंगा, जो मैं पर्सनली करता हूँ वो मैं बता रहा हूँ। तो आपकी ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म में यू विल बी प्रॉफिटेबल, है ना, और आप एक रियलिस्टिक ट्रेडिंग करोगे जिसे हम ट्रेडिंग कह सकते हैं। ओके, तो एवरी स्ट्रेटेजी हैज अ मैक्सिमम ड्रॉडाउन। कोई भी स्ट्रेटेजी होगी उसका एक मैक्सिमम ड्रॉडाउन होता है।
आप ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि भाई ये तो पैसा वो तो फिर सिस्टमेटिक ट्रेडिंग नहीं हुई ना बेसिकली। हाँ, पोजीशन साइजिंग जो है वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट आपको बताती है। हम्म, अभी मैं आपको बताऊं कि 89% एक्यूरेसी है, तो इसका मतलब आप एक ही साइज का ट्रेड लेते रहोगे नहीं। कभी आप 10 करोड़ का ले रहे हो, कभी 8 करोड़ का ले रहे हो, कभी 5 का ले रहे हो। ओके। कभी बजट का टाइम है तो आप ट्रेड इन ले रहे हैं। तो वो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कब हमें कैप अपनी पोजीशन साइजिंग को इंक्रीज करना है और कब हमें डिक्रीज करना है? देखो मैं आपको बताता हूँ, व्हेन मार्केट इज इन न्यूज़, हम्म, जब वॉर का टाइम चल रहा है, जब मार्केट में न्यूज़ है, तो वी आर ट्रेडिंग ओवरनाइट। हमको रिस्क को समझना होगा। ऑल्दो मैंने जो आपको एक्यूरेसी बताई है वो सब कुछ इंक्लूड करिए वॉर। हाँ वही फिर मेरा अगला क्वेश्चन था कि जब भी आप हम कुछ भी ऐसे इवेंट्स को हम अगर वो कर रहे हैं, हम कंसिडर कर रहे हैं, तो फिर वो सिस्टम कहाँ हुआ? नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इवेंट्स को कंसिडर करना हम सजेस्ट करते हैं। ओके। हम सिर्फ सजेस्ट कर रहे हैं, आप ट्रेड उस वक्त भी कर सकते हो। मतलब आपकी जो एक्यूरेसी है वो सारे इवेंट्स को इंक्लूड करके है ना? इंक्लूड करके, बस अभी जो आपका वॉर हुआ था उसको भी इंक्लूड करके। बस बस मुझे वही चेक इट जानना हो। ऑल्सो, यू कैन चेक इट ऑल्सो ऑन द इंडिकेटर पीछे जाके। हम्म, और जब आपको इंडिकेटर आएगा तो आपको एक दिन पहले आएगा, तो नेक्स्ट डे आप देख सकते हो मार्केट तो आपके सामने ओपन। करेक्ट, ठीक है। ओके, तो कैपिटल प्रोडक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट इन कैपिटल ग्रोथ। हम्म, वही बात आ गई कि रिस्क कम्स बिफोर। आपका बड़ा गैप हो सकता है, आपको थोड़ा भी अंदाजा है कि भाई गैप हो सकता है, हम्म, ऑल्दो नहीं होगा, फिर भी आपको लग रहा है कि, तो आप कैपिटल को बचा लो, एटलीस्ट आपको लॉस नहीं होगा। करेक्ट। लेकिन अब जो मैं आपको स्प्रेड्स बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका मैक्स लॉस पहले से अगर डिफाइंड है, हम्म, जिस पे हम अभी आ गए, अंडरस्टैंडिंग मैक्स लॉस एंड वैल्यू एट रिस्क। ओके, वैल्यू एट रिस्क क्या होता है? ये एक टर्म होता है कि भाई आप कोई ट्रेड ले रहे हो तो आपको मैक्स लॉस पहले से डिफाइंड है। लाइक आपका कैपिटल का 15% आप लूज करोगे या 10% लूज करोगे। ऑल्दो इतना इतना कम मैक्स लॉस लेके कोई चाहते नहीं है, लोग यूजुअली लेते हैं 35% मैक्स लॉस। और अगर मार्केट में 3% गैप हो गया तो अराउंड आपका 3-4% चला जाता है। लेकिन अगर आप 20% मैक्स लॉस या 10% मैक्स लॉस के साथ जा रहे हो और मार्केट में आपका 4% का गैप हो गया, स्टिल यू विल नॉट लूज मोर, क्योंकि आपका हेज जो है उसकी भी प्राइस बढ़ जाएगी। तो हेज आपने पास कर लिया है। और दूसरा ये है कि अगर आपको मैक्स लॉस पता है तो उसके अकॉर्डिंग आप पोजीशन साइजिंग पे भी बहुत कुछ प्ले कर सकते हो। अगर आपका मैक्स लॉस अगर बहुत ज़्यादा है तो पोजीशन साइजिंग को आप कम करेंगे तो ओवरऑल कैपिटल पे आपका जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। कुंदन भाई, आपका जो डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग का जो माइंड है, आई कैन सी दैट। और ये मुझे समझ आ रहा है कि आप भी सिस्टमेटिक होके ही जाते हैं कहीं मैं पे। प्रॉपर मैं पिछले 2.5-3 सालों से मेरे सारे रूल्स डिफाइन है। हालांकि मैं उसको एनुअली ट्रेड पंच करता हूँ, मैनुअली ट्रेड करते हैं। बट रूल्स डिफाइन है हम्म, कि कितना टारगेट है, कितना स्टॉप लॉस है, कितना वार है, सारी चीज़ें डिफाइन करके मैं वहां तक पहुंचा। अदरवाइज तो ऐसे रैंडम कुछ नहीं कर पाता ना मैं भी। एग्जैक्टली। तो अभी मैं आपको जो कॉन्सेप्ट्स है वो मैं आपको बताता हूँ। एवरी ओवरनाइट ट्रेड हैज़ अ प्री डिफाइंड मैक्स लॉस। उसके नेकेड शॉर्ट सेलिंग मैं करता नहीं, ठीक है। उसके बाद वैल्यू एट रिस्क जो रहता है मेरा, वो भी एस्टिमेटेड वर्स्ट केस लॉस जो है उसमें वार कितना होगा कि भाई बिल्कुल ही कोविड वाला टाइम आ गया कि 5% गैप हो गया, मार्केट 6% गैप हो गया, तो तब मेरा कितना कैपिटल है जो वाइप आउट हो सकता है। जो मैं यूजुअली ट्रेड्स देता हूँ वो 5% या 7.5% वार वाले होते हैं। दैट्स इट। 7.5% से ज़्यादा मैक्स लॉस आपके पूरे कैपिटल पे। पूरा कैपिटल। ठीक है। अज्यूम करिए कि मैं आपको एक साइज बता देता हूँ, अजम्पशन के लिए 1 CR। तो 1 CR पे अगर आपका मैक्स लॉस इज अराउंड 7.5%, तो आप 7.5 लाख से ज़्यादा लूज नहीं करेंगे, नहीं चाहे करेंगे। मार्केट में सर्किट लग जाए। ठीक है, ठीक है है। ना? ये चीज़, ये पॉइंट ना मुझे, मतलब ऑप्शन बायर्स अगर कोई इस वीडियो को देख रहे हैं तो सोचो, जो इंसान एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग कर रहा है वो अपने प्रॉफिट आने से पहले लॉसेस के बारे में सोच रहा है। आप एज अ ऑप्शन बायर खुद से एक सवाल पूछिए कि क्या कभी आप अपना पैसा डिप्लॉय करते हैं तो आपको पता होता है कि मेरा अगर मेरे अगेंस्ट में मार्केट जाएगा तो कितने % का लॉस होगा? अगर आंसर यस है और वो आंसर अगर आपका 5-7% से ज़्यादा का है तो आप ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, राइट? एक VAR, वैल्यू एट रिस्क को एनालिसिस करना और उसके अकॉर्डिंग पोजीशन साइजिंग करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना चाहते हो और प्रॉफिट्स बनाना चाहते हो। सॉरी, आप कंटिन्यू करो। यस। नहीं, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया और मैं भी उसी को आगे बताने वाला हूँ। हैजिंग अगर हम सही से करें तो वो हमारे लॉसेस को ही कंट्रोल करने वाले हैं। करेक्ट, करेक्ट। अज्यूम करो कि आपका जो मार्केट आपने डायरेक्शन लिया था उसी में चला गया, तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन आपने अगर उसको पास में हैज कर लिया, स्टिल आपको प्रॉफिट होगा, थोड़ा कम होगा, बट आप एक लॉस से तो बच गए। करेक्ट, जो बड़ा लॉस अगर आपके अगेंस्ट जा सकता था बिल्कुल सही बात है।
और वहाँ पे ये भी होता है ना कि आप अगर आप हेज पास का रखते हो तो मार्जिन भी आपका कम लगता है, मार्जिन भी कम। और आरओआई देखोगे तो ज़्यादा ही रहता है। एग्जैक्ट नहीं, वो डिपेंड करता है, वो आपको पॉइंट सही है, बट वो डिपेंड करता है आरओआई। अगर आपका हैज पास है तो हैज में जो लॉस हुआ है वो चेंज होता है विद टाइम। तो ओटीएम, जो डीप ओटीएम वाले हैजेस होते हैं वो इतने ज्यादा मूव नहीं होते क्योंकि मार्केट से दूर चले गए। करेक्ट। मैं बताऊंगा अभी उस पॉइंट पर। नहीं नहीं, प्लीज 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 है भाई, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आप बता रहे हो, सो प्लीज कंटिन्यू करो और अच्छे से समझाओ हमें। यस, तो अभी मैक्स लॉस बताता हूँ। हमने यहाँ पे सेंसेक्स लिया है, ठीक है। ओके। ये हमने कोई भी रैंडम डे ले लिया है। हम्म तो अगर आप 10 ओटीएम का हैज लेते हैं तो यहाँ पे दिखता है आपको मैक्स लॉस। ओके, मैक्स लॉस इज अराउंड 35%। ओके मैक्स ओके। प्रॉफिट अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में ही 2% पे हो जाता है तो वो 2% मिलेगा। ठीक है। और एस्टिमेटेड मार्जिन इज अराउंड 55,000, ये आपका लगने वाला है। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज 87%। ठीक है, तो ये जो मैंने बनाया ये एक बेरिश स्प्रेड है जिसमें हमने कॉल को सेल किया है। ठीक है। ये सेंसेक्स में 10 ओटीएम था, लेकिन अब आप देखो कि मैंने 5 ओटीएम का जब हैज लिया है तो मैक्स लॉस इज जस्ट 20.4%। करेक्ट। आपका मैक्स प्रॉफिट बिल्कुल कम हुआ है। ठीक है, बट आप देखो कि आपका मार्जिन भी 45 हो गया है, मार्जिन भी थोड़ा कम हो गया है ना। करेक्ट। तो जहां आपको 2% बन रहा था तो वहां आपको 1.7 ही बन रहा है, लेकिन यहाँ पे जब आपका उतना कैपिटल हो जाएगा तो अराउंड 1.8% तब भी बन जाएगा। करेक्ट करेक्ट। अब मैं आता हूँ 3% ओटीएम पे। 3 ओटीएम पे 3 हाँ। मतलब यहाँ पे 10 ओटीएम 5 ओटीएम और 3 ओटीएम का मतलब है कि स्ट्राइक्स का डिस्टेंस कितना है। प्राइस का डिफरेंस। तो यहाँ आपने देखा सेंसेक्स 5 ओटीएम और यहाँ पे हो गया सेंसेक्स 3 ओटीएम, है ना। लेकिन यहाँ पे आपका मैक्स लॉस इज जस्ट 13% और मैक्स प्रॉफिट इज 1.3%। ऑल्दो यहाँ पे आपका मार्जिन जो है वो कम हो गया है, मतलब मार्जिन कम हुआ है पर उतना कम नहीं हुआ है कि आपको मतलब बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाए। स्टिल अगर मार्केट अगर आपके अगेंस्ट जाता है तो आप उतना पैसा लूज नहीं करेंगे क्योंकि आप 3 ओटीएम से सेफ है। हाँ, और ये एक चीज ये भी है ना कि 55,000 से 40,000 पे अप्रोक्स आ गए हो, तो जब 50,000 है तो धीरे धीरे एड ऑन करके आप क्वांटिटी भी इंक्रीज कर पाओगे। एग्जैक्टली। तो वो जो 1.3% की आरओआई है वो इंक्रीज होके 1.5 1.6 पे आ जाएगी, और आपका आपने साथ में रिस्क भी कम कर लिया। राइट, यू गॉट माय पॉइंट। अभी मैं निफ्टी पे बताता हूँ। निफ्टी का थोड़ा डिफरेंट चलता है। हाँ। निफ्टी 10 ओटीएम के साथ जो आपका मैक्स लॉस चलता है इज अराउंड 50%। तो आप 10 ओटीएम के साथ निफ्टी हैच कर रहे हो तो डोंट डू इट, क्योंकि अगर थोड़ा भी अगेंस्ट गया तो आपको ये तो लॉस देगा ही, बट ये अलग डीके हो जाएगा क्योंकि वो बहुत दूर है। तो निफ्टी दूर, आप देखो ना डिफरेंस देखो, तो ये ज्यादा डीके हो जाता है। 30% स्टिल रहता है 5 ओटीएम हैजिंग के साथ। आपका 3 ओटीएम के साथ कहीं जाके ये फिर 20% आता है, अराउंड 20%। तो कुंदन भाई, ये हमने देखा कि हम कैसे कैसे अलग अलग वार लेके जा सकते हैं और हमारा मैक्स लॉस जो है उसको कम कर सकते हैं। ठीक है। जब हम ओवरनाइट जा रहे हैं स्पेशली, क्योंकि आप ओवरनाइट ट्रेड ले रहे हो तो आपको वहाँ मार्जिन बेनिफिट देखने से ज़्यादा आपको वार देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। करेक्ट करेक्ट है ना। हाँ, ज़्यादातर लोग जो हेज बाय करते हैं उनको बस ये रहता है कि मेरा मार्जिन कम हो जाए। मार्जिन, बट आपकी ये बहुत अच्छी बात लगी कि आप मार्जिन के लिए नहीं हेज को ले रहे हो, आप अपने वार को कम करने के लिए। प्राइमरी थिंग इज वार। ठीक है। मार्जिन भी है वो सेकेंडरी, क्योंकि हमारा पोजीशन साइजिंग भी फिर डिपेंड करता है। ठीक है। अभी हम जो है सीधा आते हैं स्प्रेड्स पे। व्हाट आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्प्रेड्स, और मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि इसके रिटर्न्स क्या रहते हैं, क्योंकि सबसे स्पेशल चीज वही होती है। ओके, तो यहाँ हमने प्रीमियम जो सेल किया है दैट इज 75 रुपीज, और उसको हमने 10 ओटीएम से हैज किया है। ओके, ये एग्रेसिव ग्रोथ प्रोफाइल इसका नाम है। फिर यहाँ जो हम करते हैं बैलेंस ग्रोथ प्रोफाइल, उसमें हम 65 रुपीज का प्रीमियम सेल करके 8 ओटीएम से उसको हैज करते हैं। और कैपिटल प्रिजर्वेशन प्रोफाइल में when you are preserving the capital, you are थोड़ा आप सेफ प्ले करना चाहते हैं। सेफ प्ले करना चाहते हैं, तो आप प्रीमियम सेल करेंगे 40 रुपीज का, और आपका हेज जो रहेगा दैट इज अराउंड 8 ओटीएम। ओके। मैक्स ड्रॉडाउन जो है उसका रहता है दैट इज 11%। आप ड्रॉडाउन एक्सप्लेन करो, उससे पहले मेरा एक सवाल है कि जो प्रीमियम सोल्ड आपने बोला है कि अगर आपको रिस्की ट्रेडर हो तो 75 बेच के जाओ और सेफ हो तो 40 बेच के जाओ, तो ये प्रीमियम निफ्टी के हैं या सेंसेक्स के हैं? पहले ये बता दो, वीकली के हैं या मंथली के हैं वो भी बता दो, फिर आगे बढ़ो। हाँ, ये जो प्रीमियम्स ये मैंने मेंशन नहीं किया है यहाँ पे, ये मैं आपको बताता हूँ। ये प्रीमियम्स है सेंसेक्स के, ठीक है, और ये सेंसेक्स के वीकली ट्रेड्स, वीकली ऑप्शंस, वीकली ऑप्शंस के प्रीमियम्स हैं। क्योंकि हमको उसमें थीटा डी के बेटर मिलता है। ओके, और प्रीमियम से थोड़ा अच्छे मिल रहे हैं, प्रीमियम्स अच्छे मिलते हैं। तो यहाँ मैक्स ड्रॉडाउन इसका आपका जाता है 11%, यहाँ आपका 8% जाता है विद 65, और यहाँ आपका मैक्स ड्रॉडाउन इज जस्ट 6%। सो ये जो मैक्स ड्रॉडाउन बता रहे हो ये बेस्ड ऑन
इंडिकेटर के सिग्नल के बेसिस पे जो हम ट्रेड्स लेंगे और उस ट्रेडिंग उसको हम प्रॉपरली फॉलो करने के बाद जो जो हमें ड्रॉडाउन आ रहा है उसकी बात करो आप। हाँ, अगर आपको इंडिकेटर ने बोला बुलिश जाओ, और आपने bearish हो गया। 75 रुपीज का पुट बेच दिया, उसको 10 ओटीएम से आपने हैच कर लिया। नेक्स्ट डे अगर आपका मार्केट खुलता है और आप 314 तक उसको लेके जाते हो, तो आपको अराउंड ये आपका प्रॉफिट लॉस रहेगा। ठीक है। अब इसमें एक और सवाल है मेरा, जो मैक्स ड्रॉडाउन है आपका इसमें 6% आ रहा है, जो एकदम सेफ वाले की बात करते हैं, 6% का ड्रॉडाउन आपने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। बट लेट्स से मेरा पुट होल्ड है और आपने ओटीएम जो 8 ओटीएम मेंशन किया हुआ है, पुट होल्ड है और 8 स्ट्राइक्स दूर मेरा हेज है। सो अगर गैप डाउन होगा तो वो लॉस तो ज़्यादा 20% से तो ज़्यादा होगा। हाँ, अग्री। नहीं, गैप डाउन होगा 20% से ज़्यादा नहीं होगा। देखो होता क्या है, वो 20% वर्स्ट केस सिनेरियो है। अगर वहाँ पे गैप डाउन होके आपका वहाँ पे एक्सपायर हो जाता है, तो अगर आप 20% वार के साथ जाते हैं, ओके, और अगर नहीं, 8 ओटीएम पे जो वार होगा दैट विल बी अराउंड 25% आई गेस। हाँ, ठीक है, अराउंड 20-25%। तो उसमें क्या पोजीशन साइजिंग, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप 8 ओटीएम के हैच के साथ गए और आपका वार इज अराउंड 20-25%, अगर अज्यूम करो मार्केट गैप हो जाता है 5%, तो यू विल नॉट लूज 25% मार्केट खुलती ही। वो अगर वहाँ मार्केट खत्म हो जाता है, वो वर्स्ट केस सिनेरियो है। अगर मार्केट वहाँ पे गैप डाउन होगा तो यू लूज अराउंड 4-5% ऑफ योर कैपिटल। तो कुंदन भाई, हमने देखा कि हम कैसे कैसे डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल्स हैं, कैसे कैसे डिफरेंट मैक्स लॉसेस वाले ट्रेड्स ले सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या रियल रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करके ये ट्रेड्स को ले सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट इज एग्रेसिव ग्रोथ प्रोफाइल, सेकंड इज बैलेंस ग्रोथ प्रोफाइल, थर्ड इज कैपिटल प्रिजर्वेशन प्रोफाइल। ओके, इसमें हम 8 ओटीएम का हेज ले रहे हैं विद सेलिंग 75 रुपीज प्रीमियम। अगर हमारा डायरेक्शन कॉल आता है तो हम 75 का कॉल सेल करेंगे, डायरेक्शन पुट आता है तो विल सेल 75 रुपीज पुट। ठीक है, सेम फॉर दिस, लेकिन यहाँ हमारा हेज हो जाएगा 5 ओटीएम। सेम फॉर दिस 40 रुपीज प्रीमियम हम सेल करेंगे कॉल या पुट, लेकिन हमारा हेज जो है यहाँ बहुत पास आके 3 ओटीएम हो जाएगा। ठीक है। इन ट्रेड्स को हम सेंसेक्स में करने वाले हैं। हाँ, ओके, एंड जो हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा इसके अंदर सारों का रहेगा 50%। लाइक इफ यू आर सेलिंग 75, योर स्टॉप लॉस वुड बी अराउंड 37.5 क्लोजेस्ट प्रीमियम। ठीक है। ओके, और आपका आपका टारगेट जो है वो 60% रहेगा, और स्टॉप लॉस रहेगा 50%। सो इफ यू आर सेलिंग 75 रुपीज प्रीमियम, यू विल एड 37.5 टू 75, और जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी अराउंड लाइक आपका रहेगा 112 पॉइंट समथिंग, वो आपका स्टॉप लॉस रह जाएगा। और टारगेट जो है इसका 60% डीके हो जाता है प्रीमियम का, दैट वुड बी योर टारगेट। अराउंड 40-45 पॉइंट्स का आपका इसमें टारगेट आएगा। ठीक है। अगर आपका मार्केट ओपन होता है वो आपके प्रीमियम से ऊपर होता है, तो आपको स्टॉप लॉस जो है प्री मार्केट आप लगा सकते हो। ओके, तो आपका स्टॉप लॉस ले लिया जाएगा 9:15 पे एग्जैक्ट पॉइंट पे। अगर मार्केट बड़ा गैप करके आपके टारगेट से दूर खुलता है, स्टॉप लॉस से दूर खुलता है, हाँ, तो आपका अच्छा, स्टॉप लॉस से भी दूर खुलेगा तो भी एग्जिट हो जाएगा, हाँ, और टारगेट से भी दूर खुलेगा टारगेट में आप अलर्ट लगा सकते हैं, तो आपको अलर्ट आ जाएगा कि योर टारगेट इज अचीव्ड, और वहां पे आप एग्जिट कर सकते हैं। ओके, तो ये जब हम रूल्स फॉलो करते हैं तो दीज आर द रिटर्न्स। यहाँ पे आपका मैक्स ड्रॉडाउन इज 11%, और आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आर 65 to 70% एनुअली। यस, यहाँ पे मैक्स ड्रॉडाउन इज 8% एंड रिटर्न्स आर 50 to 55%। और यहाँ पे आपका थोड़ा सेफ हम जाएंगे तो मैक्स ड्रॉडाउन इज जस्ट 6% विद एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑफ 45 to 50%। मतलब आप ये मुझे कह रहे हो कि मेरा जो इंडिकेटर, आपका जो इंडिकेटर है, अगर मैं उसके सिग्नल को मैं सेंसेक्स में वीकली ऑप्शंस में ये 40-40 रुपए का प्रीमियम बेचूं, ठीक है, चाहे वो कॉल साइड के चाहे वो पुट साइड के हो, अलॉन्ग विद 3 ओटीएम का हेज, सो मैं ईयर एंड पे विद जस्ट 6% का ड्रॉ डाउन आई विल बी एबल टू मेक मोर देन 40-45%। See, I'm not suggesting you to trade this. Obviously, मैं किसी को, this is just for education and I'm sharing what I do. मतलब वही कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ जो टेक्नोलॉजी यूज करके मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, I'm just sharing that. डिफरेंट प्रीमियम्स के जो हम स्प्रेड्स हमारे बनते हैं उसके रिजल्ट्स क्या है, मतलब उसके ये रिटर्न्स हैं, और ये कितने साल का है रिटर्न, ये मतलब बैक टेस्टेड, ये जो रिपोर्ट आप मुझे बता रहे हो ड्रॉडाउन का और रिटर्न का, इसका बैक टेस्टेड डेटा कितना बैक टेस्टेड और लाइव डेटा इसका अराउंड 2.5 ईयर्स का है। ओके, 2.5 साल का सेंसेक्स का डेटा है जो लाइव डेटा है, इट्स नॉट जस्ट बैक टेस्टेड। इससे पहले ये बैंक निफ्टी में हम यूज़ करते थे, तो सेम सेटअप हम
आप यू कैन ऑल्सो टेस्ट इट ऑन बैंक निफ्टी ऑन सिमुलेटर पे जाके। आपको अगर मैं सिंपल सा बताऊं तो व्हाट यू कैन डू इज आप यहाँ दीज आर इनक्रेडिबल रिटर्न्स जय भाई। या सच आपको में। जस्ट आप देखो ये वॉर वाला टाइम है, यहाँ पे इसने बियर दिया था, फिर बुल बुल बियर बुल। तो यहाँ आप जाके आप यू कैन जस्ट चूज एनी डे, और फिर यहाँ पे आप जाके सिमुलेटर में वो डेट चूज कर सकते हैं। देन यू कैन लाइक चेक कर सकते हैं बेसिकली। आप अगर आपको ये स्ट्रैटेजी ट्रेड करनी है तो ऐसा नहीं है कि आप जाके अंधा कल को ट्रेड पंच करने लगो। ये स्ट्रैटेजी को पहले जाके बैक टेस्ट करिए, एटलीस्ट 100 200 500 ट्रेड्स जितना कर पाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। ये सिग्नल एक साइड में लगा लो और एक साइड में आप अपने स्टॉक में खोल लो। सिग्नल जैसे जैसे मिलता जाए ट्रेड वैसे वैसे बनाते जाओ, और एक एक्सेल सीट मेंटेन करो, एंड कम से कम 100 200 500 ऑर्डर्स तो अपने सिमुलेटर में करो बैक टेस्ट, और बेस्ड ऑन दैट रिटर्न आप धीरे धीरे स्टेप्स लोगे, 1 लॉट 2 लॉट से स्टेप्स लोगे, एंड देन ग्रेजुअली यू विल इंक्रीज। क्योंकि जय भाई ने बहुत अच्छा सिस्टम हमें बताया और इनका जो प्रोसेस था वो मुझे पसंद आया। सो आई बिलीव कि ये मैं भी यूज़ करूँगा इसको, ठीक है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली मैं बैक टेस्ट करूँगा पहले, फिर फॉरवर्ड टेस्ट करूँगा, एंड आफ्टर दैट धीरे धीरे मैं ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करूँगा। यस, दिस इज अपॉन यू अगर आप चाहें, बिकॉज आई हैव शेयर्ड ऑल द डिटेल्स, बिकॉज इसका पर्पस यही था हमारे इस सेटअप का कि मैं आपको शेयर करूँ हाउ डू आई ट्रेड, बिकॉज आई एम अ सक्सेसफुल ट्रेडर एंड यू नो इट। तो मैं कैसे ट्रेड करता हूँ मैंने आपको वो बताया है। तो नाउ विल कम टू टेक्नोलॉजी बिहाइंड द सीन। तो हमारा जो हम एवरी डे वी स्क्रैप द डेटा, एंड हम उस डेटा को यूज़ करते हैं फॉर लाइव टेस्टिंग एंड बैक टेस्टिंग। हम एडिक्वेटिक डेटाज यूज़ करते हैं। हम कैसे उन डेटा में एरर चेकिंग होती है, जो स्ट्रेटजीज रन हो रही है उनको हम कैसे, उसमें क्या एरर्स आ सकते हैं वो भी हम लाइव मार्केट में टेस्ट करते हैं। ठीक है। ये जो हमने 2 डायरेक्शनल सेटअप्स डिस्कस किए, एक तो बेयरिश स्प्रेड और एक ये बुलिश स्प्रेड। तो कुंदन भाई ये तो हो गए सिंपल सेटअप्स, एक हो गया बेयरिश स्प्रेड और एक हो गया बुलिश स्प्रेड। लेकिन अगर इसको आपको और सेफर करना है तो आई हैव दिस सेटअप फॉर यू। ओके, इसमें आप क्या कर सकते हो, इसको एक काम करता हूँ मैं आपको सिमुलेटर पे ही चला के बता देता हूँ। परफेक्ट। ओके, तो व्हाट यू विल डू इज अज्यूम करिए 11 नवंबर को 3:15 बजे आप कॉल सेल के साथ जा रहे हैं। ठीक है। ओके, सो व्हाट यू डू इज आपने ये कॉल सेल किया अराउंड 40 रुपीज आपने बोला था। ठीक है, आप यू आर गोइंग सेफ। ठीक है। आप 4 रूटीन का हेज लेंगे, 1 2 3। ओके, ठीक है। एंड यू विल टेक एन इनसाइड हेज। ओके। अभी आपके हेज जो है 2 बाय हो गए, लेकिन आपका शॉर्ट सिर्फ 1 है। अभी आप क्या करेंगे, शॉर्ट आपके 3 हो जाएंगे आप, क्योंकि आपको नेट क्रेडिट में जाना है, आपको नेट यहाँ पे पैसे क्रेडिट में होने चाहिए। आप ये आउटसाइड हेज जो है आपका, इसकी क्वांटिटी आप कर देंगे 2 बिट, ये वाला नहीं, ये वाला, और यू विल टेक 1 इनसाइड हेज। तो बेसिकली आपने 1:3:2 का कॉल रेशियो बना दिया। हाँ, ऐसा बना दिया। तो इसमें आपका मैक्स लॉस जो है वो काफी कम हो गया, आप देखेंगे 11%। परफेक्ट। आपका जो रिटर्न है वो भी कॉम्प्रोमाइज होगा, स्टिल यू लेकिन आर आप डायरेक्शनल और आप सेफ चले गए। कि आपको फालतू टेंशन नहीं चाहिए कि भाई ओवरनाइट जा रहा हूँ तो मुझे सेफ जाना है, तो यू विल गो लाइक दिस। ठीक है। आपका रिटर्न ऑब्वियसली इसमें कम होगा, बट स्टिल यू आर मोर सेफर इन दिस। ठीक है। अब जो ये जो इंक्रीज होगा ये इसके मल्टीपल्स में इंक्रीज होगा, ये 6 हो जाएंगे, ये 4 हो जाएगा। हाँ, ठीक है। अब इसमें मुझे एक चीज बताओ, पिछले वाले में क्या था, जो सिंपल स्प्रेड्स थे आपके, कॉल स्प्रेड्स या पुट स्प्रेड्स, तो उसमें 40 रुपीज़ का प्रीमियम अगर हम बेच रहे हैं तो 40 का 60% आपका टारगेट था, यानी कि अराउंड 16 रुपीज़ पे आएगा तो एग्जिट हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि अभी इनसाइड हेज भी है अराउंड 54 रुपीज़ की, सो यहाँ पे आप इसमें कैसे अपने टारगेट को और स्टॉप लॉस को कैसे डिफाइन करते हो? तो इसमें भी आपका स्टॉप लॉस और टारगेट तो सेम ही रहेगा जैसे आपका पहले था। 40 रुपीज़ पे आपका जो 50% का स्टॉप लॉस है वो आपका स्टॉप लॉस रह जाएगा। तो 41 का आपका प्रीमियम एंट्री हुई है, तो 41 प्लस 50% अराउंड 60.5 के आसपास ऐसे लाएगा, करेक्ट, स्टॉप लॉस आ जाएगा। तो टारगेट भी आपका जो 60% है, जो कि अराउंड 15-16 रहेगा, वो टारगेट आ जाएगा। मतलब प्रीमियम बेसिस पे ही हम जा रहे हैं, इसमें इनसाइड हेज से हमें कोई लेना देना नहीं। करेक्ट, समझ गया, परफेक्ट। इसका मेन पर्पस यही है कि यू आर जस्ट गोइंग सेफ। हाँ, वो तो दिख भी रहा है, वो बहुत सेफ दिख रहा है। सो द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज स्ट्रेटजी डाइवर्सिफिकेशन। अभी आप अज्यूम करिए कि आप 10 लाख मैनेज कर रहे हैं और 10 लाख पे आप एक सेटअप रन कर रहे हैं। ओके, एंड इफ यू वांट टू ग्रो तो आपको सिर्फ एक सेटअप पे आप रिलाई नहीं कर सकते, यू नीड डिफरेंट सेटअप्स, वो भी अनकोरिलेटेड, ताकि वो आपके फंड को कहीं ना कहीं जाके रिटर्न बनाए। और उनको सबको आप साथ रन करेंगे तो ड्रॉ डाउन भी उनका बहुत कम हो सकता है। Okay. तो व्हाट आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज यू कैन यूज?
वन इज इंडेक्स ऑप्शन स्ट्रेटजीज, हम्म, जिसमें आप डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल वॉलेटिलिटी बेस्ड जो आपने ऑलमोस्ट समझा दिया, हमने एक, समझा दिया। हाँ, आपने हमें एक सेटअप ही दे दिया कि लो ये इंडिकेटर यूज करो और उसको ऐसे ट्रीट करना। हाँ, सिग्नल। तो वो तो हमें मिल गया। अभी मंथली ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं फॉर बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, जिसमें मंथली सेटअप्स आपके रन होते हैं, तो वहाँ पे आप पोजिशनल रिस्क डिफाइंड इनकम एक कर सकते हैं। फिर ओवरनाइट पोजिशनल एंड इक्विटी स्ट्रेटजीज आप कर सकते हैं। व्हाट आर आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू व्हाट आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज यू कैन डू। कितने तरह के सिस्टम होते हैं जो इंसान डेवलप कर सकता है कर basically? सकता है, Correct. यस। और नॉन कोरिलेटेड स्ट्रेटजीज, मतलब वही जो मैं बात पहले कर रहा था, अनकोरिलेटेड जो स्ट्रेटजीज का नेचर होना चाहिए, कोई ट्रेंड फॉलोइंग हो गई, कोई ऑप्शन सेलिंग हो गई, कोई इक्विटी हो गई, तो कोई How I do कोई is- इन रिवर्टिंग है, कोई हाँ। मोमेंटम वाला है। चाहे कितना अच्छा सेटअप है मेरे पास, मैं सारा पैसा उस सेटअप में नहीं डालता। हम्म, आई मिक्स द स्ट्रेटजीज एंड देन डू इट। ठीक है। अभी जय भाई, मुझे ना आपका स्ट्रक्चर्ड वे जो सिखाने का था मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बात, मुझे सेटअप अच्छा लगा। आपने जो एक्यूरेसी बताई, इवन हमने जब उसको टेस्ट कर रहे थे तो उसमें भी आपके सिग्नल्स प्रॉपर डायरेक्शन में जा रहे थे। सो मैं तो इसको ट्रेड करने वाला हूँ। मुझे एक चीज़ बताओ कि आप एक सिस्टमैटिक ट्रेडर हो, एक एल्गो ट्रेडर हो, आपने सिस्टम बता दिया। अब मुझे अगर कोई ये पॉडकास्ट या मैं ही अगर मुझे इसको ऑटोमेट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ ईजिली? इसको ऑटोमेट करने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले इसका अच्छे से फॉरवर्ड टेस्ट करें। हाँ, वो तो हो गया। फिर आप किसी भी कोडर के थ्रू हेल्प ले सकते हैं टू Okay. ऑटोमेट इट, क्योंकि ये आप नॉर्मली तो आपको ऑटोमेट होगा नहीं। यू हैव टू यूज कोडिंग इन इट, पाइथन यूज करना पड़ेगा, एपीआई से कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर जाके ये ऑटोमेट होगा। ओके, ठीक है, ठीक है। मतलब हमें किसी न किसी कोडर का हेल्प लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप एनुअली भी ट्रेड फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा इसकी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड एंट्रीज नहीं है, बहुत सिंपल है। 315। बट वो फिर मैनुअल ट्रेडिंग होगी, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यू हैव टू ट्रीट इट एज एल्गो ट्रेड। सो बेसिकली आप ऐसा कह रहे हो कि अगर मुझे एक दो लॉट करना है, क्योंकि इनिशियली कोडर को करना ऐसा बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी एक ट्रेडर को, तो अगर मुझे फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी है तो सबसे पहले तो आप इसको फॉरवर्ड टेस्ट करिए फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स। 3 महीने फॉरवर्ड टेस्ट करके रोज अपना एक्सेल मेंटेन करिए और देखिए कि नहीं एक्चुअली सिस्टम पैसा बना रहा है कि नहीं। जय भाई जो क्लेम कर रहे हैं वो एक्चुअली अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं कि नहीं, फिर कमेंट सेक्शन में भी आप बताइएगा, राइट। लेकिन फॉरवर्ड टेस्टिंग करने के बाद आपको इंस्टेंटली कोडर की जरूरत नहीं है। आप एक लॉट से टेस्ट करिए एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स, ठीक है। एंड उस पर अगर आपको अच्छे रिटर्न्स बन रहे हैं, आपको प्रॉफिट्स आ रहे हैं, देन थोड़े बड़े फंड्स को ट्रेड करने के लिए आप किसी भी कोडर को हेल्प ले सकते हो और वो आप आई गेस ऑटोमेट करके दे देगा। एग्जैक्टली, आई गेस मैं सही हूँ, राइट? यस एग्जैक्टली। ठीक है। सो जय भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका सेटअप। मुझे ना एक फाइनल मैसेज आप दो, जो भी इस पॉडकास्ट को जो ट्रेडर्स देख रहे हैं उनको एक फाइनल मैसेज आप क्या देना चाहोगे? देखो, इफ़ यू आस्क ओनली वन मैसेज जो मैं ट्रेडर्स को देना चाहूँगा, जो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ, वो ये है कि आप रिस्क पहले डिफाइन करो। रिस्क डिफाइन करना मतलब ये नहीं कि मेरा स्टॉप लॉस ये रहेगा, नहीं। आपको कोई भी सेटअप भी आप यूज़ कर रहे हो, तो अगर उसके 4 बार लॉसेस हिट हो गए, तो हाउ मच यू वुड लूज। तो सबसे इम्पॉर्टेंट वो है, आपको रिस्क पहले डिफाइन करना है और उसके बाद यू हैव टू मूव। तो दूसरे मैसेजेस जो मैं देना चाहूँगा इज़, वन इज़ स्टॉप चेजिंग शॉर्टकट्स। जो आपको शॉर्टकट मिल जाते हैं, टिप्स मिल जाती है, कोई यूट्यूब लाइव आ गया आपको बता दिया, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दोज थिंग्स आप खुद रिसर्च करो। अगर आपसे ट्रेडिंग हो रही है तो करो, वरना मत करो। सिंपल सी बात है ना, अगर आपको एक फ़ोन लेना होता है तो 50 रिव्यूज़ देखते हो तब जाके एक फ़ोन खरीदते हो, और जब हमें अपना हार्ड अर्न मनी पैसा ट्रेड करना होता है तो किसी के रैंडम टिप्स पे, जिसमें हमें पता भी नहीं है कि किस बेसिस पे दिया है, और हम उसको फॉलो करने लगते हैं और ऑब्वियसली लॉसेस होते हैं। एक्जैक्टली। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि हम बड़ी ओपिनियंस बनाते हैं, वो बड़ा पसंद आता है, और कि मुझे लग रहा था, मुझे लग रहा था और मुझे लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, ऊपर करेक्ट जाएगा। करेक्ट करेक्ट। बट इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग ओपिनियंस, यू शुड बिल्ड सिस्टम्स। आप सिस्टम बनाओ, उसको बैक टेस्ट करो, अगर उसमें रिटर्न अच्छा आता है इट्स फाइन, अगर नहीं आ रहा तो नया बनाओ। उसको ट्रेड करने से पहले उसको थॉरली टेस्ट करो, छोटे फंड पर उसको ट्राई करो, जो बेसिक सी चीज़ है, और उसको फॉलो करके इफ़ यू थिंक लॉन्ग टर्म यू कैन मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। सो जय भाई, मतलब इतना इजी कर दोगे ट्रेडिंग को, मुझे नहीं पता था। जब हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी तो आई थॉट कि सिस्टमेटिक ट्रेडिंग में बहुत हैवी वर्ड्स यूज़ होंगे और पता नहीं जो ऑडियंस है वो उसको समझ पाएगी, उसको कर पाएगी कि नहीं। बट आपने एक सिंपल सा इंडिकेटर जो कि फ्रीली अवेलेबल रहेगा, दिस इज़ माई गारंटी, आपने फ्रीली अवेलेबल करा दिया, एंड उसको कोई भी ट्रेड कर सकता है।
सो इतना इजी। बट उसके साथ कॉशन आप लेके चलें कि आप ये आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कितना ओटीएम का हेज लेके जा रहे हैं, बिकॉज यू आर ट्रेडिंग ओवरनाइट। तो कुंदन भाई ये इजी करना जो है, देखो मेरा थॉट प्रोसेस ये रहता है, जितना आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ें करनी है ना, डू इट इन द बिल्डिंग द सिस्टम। जब सिस्टम बिल्ड कर रहे हो वहाँ पे जितना आपको कॉम्प्लेक्स करना है चीज़ों को कर लो। जब आपकी ट्रेडिंग का जो फ्लो है वो इजी रहना चाहिए, है ना। जैसे आप देखेंगे कि हमने जो, मैं खुद सिस्टम यूज़ करता हूँ, मैं यही चाहता था कि अपस्टॉक्स के जो व्यूअर्स हैं उनको एक ऐसी चीज़ मिले जो सच में वैल्यूएबल हो, इसलिए मैंने वो शेयर किया जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। और उसमें आपने देखा ही होगा कि हमने कितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें करी, बट एट द एंड गोल हमारा यही था कि सिंपल चीज़ निकल के आए और उसको हम यूज़ कर सकें फॉर लॉन्गर टर्म। सो थैंक यू सो मच जय भाई कि आपने इतना सिंपल एक इंडिकेटर हमें दे दिया कि आप जाइए इसको फॉरवर्ड टेस्ट करिए, आपको रिजल्ट्स अच्छे लगे तो ट्रेड करिए, ठीक है। सो ये इंडिकेटर हमें देने के लिए सबसे पहले तो थैंक यू। मैं भी यूज़ करूँगा, आई गेस ऑडियंस भी यूज़ करेगी। अगर आपको यूज़ करना है पहले आप फॉरवर्ड टेस्टिंग करिए, रिजल्ट्स आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग में अच्छे आ रहे हैं तो कमेंट में बताइए कि अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बुरे आ रहे हैं तो वो भी आप बता सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और अगर अच्छे आ रहे हैं तो बताइए कि जय भाई के साथ हम कुछ और पॉडकास्ट करें और इनसे हम इंडिकेटर्स और स्ट्रैटेजी लें, राइट। और कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, जय भाई उसका आंसर करेंगे, आई होप, राइट। सो थैंक यू सो मच जय भाई अगेन ये इतना सब कुछ शेयर करने के लिए, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच कुंदन। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.